जो नेता लाए थे राजेश, आ जाओ, जो लेके आए पार्टी नेता, परिवारों को बैठने दो। और ये बच्चे आ जाओ, जाओ। ये आप सही कह रहे हो कि इधर जो इसका संकट गहराता जा रहा है और समस्या बढ़ती जा रही है। आपने अभी जानकारी दी बहराइच की, अब आप देखिए इस बिटिया को उठा ले गया था गुलदार, सोचिए। बेटिया यहाँ आओ, और ये नहीं बस यही सामने आ जाओ, बेटा सामने आ जाओ, फिर बैठा देना है। और ये महिला है, इसकी माँ बता रहे हैं कि 7 फीट की बाउंड्री थी, 7 फीट की, उसको आ जाओ ना तुम लोग, ये लोग तो मदद करें भाई उनकी, आ जाओ। राजेश, हाँ खड़े जाओ। ये जो परिवार है ये है बहा विधानसभा का, यमुना के किनारे इनका गांव है। इस क्षेत्र में गुलदार या इस तरह के जानवर कभी दिखाई नहीं देते थे। उसी क्षेत्र में रिवाइंस में लाइन सफारी और एनिमल सफारी बनी है। ये पहली बार घटना हो रही है कि गुलदार खुला घूम रहे हैं, और पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई हुई हैं, कई गुलदार उधर घूम रहे थे। और मगरमच्छ या वो दूसरा जो बोलते हैं घड़ियाल, दोनों इलाके में है, कई बार अटैक करते हैं लोगों पर, और सरकार को पता है। ये तो घटना जब हुई और मैंने जब पढ़ा अखबार में कि इस तरीके से एक मां ने अपनी बच्ची को गुलदार के मुंह से छीन लिया, तो जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया। जब बातचीत हुई तो इसका इलाज आगरा में भेज दिया उन्होंने, आगरा। और आगरा में जब इलाज नहीं हुआ तो उन्होंने इस परिवार को रेफर कर दिया सैफई। जिस समय सैफई की मुझे जानकारी मिली तो मैंने अपने घर में जो काम करते हैं उन लोगों को भेजा, इस परिवार से मिले, पूरा इलाज कराया, और उसी समय थोड़ी सी इनकी आर्थिक मदद भी की। जब ये सूचना पता लगी सरकार को तो वन विभाग भागा गया और 25,000 रुपये फिर दे दिया इनको, मदद की। फिर हमने अपनी पार्टी से, अपने नेताओं से, सबसे मिलकर के 50,000 की और मदद की। आज जो सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार ने निभा। अब छोटे बच्चे हैं, इसी तरह उस गांव में कई छिरियां उठा ले गया। कितनी छिरियां चली गई? 3 छिरियां उठा ले गई। अब कोई पूछे छिरियां क्या है? बकरी, तो बकरियों को उठा ले गया, बताइए आप। इस तरह सुरक्षित कोई नहीं है। बैठ जाओ, बैठो। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसी बहादुर मां को, बधाई देता हूं जिसने अपनी बच्ची को बचा लिया, अपनी जान पे खेल करके। सोचिए आप। तो ये पशुओं का और इस तरह का अटैक, गहरा संकट और समस्याएं कई तरह से पैदा हो रही हैं। और जो सरकारी आंकड़ा विभाग का है, विभाग का आंकड़ा तो जानते हो कैसा बनता होगा, पूरे आंकड़े, पूरे नंबर देते नहीं है वो आंकड़े में। जैसे इस वन विभाग का आंकड़ा होगा, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं तो, लगभग 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं ये लोग। वन विभाग पिछले 9 साल में लगभग 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। 200 करोड़, पता नहीं डालियां लगाई हैं क्या लगाया है इन्होंने, 200 करोड़ पेड़ लगाए हैं। तो इसी तरह जो आंकड़ा जब से इनकी सरकार आई है, अब आप देखिए अभी प्रेस खत्म नहीं हुई है, जब से इनकी सरकार आई है, आंकड़े पहले के भी आंकड़े हैं, लेकिन जब से सरकार इनकी आई है मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ये डेटा जो सरकार ने दिया वन विभाग ने 24-25 का, 60 लोगों की जान जा चुकी है और 220 घायल हुए। एक बार याद होगा हम लोगों ने यहीं पर बड़ी संख्या में बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर के लोग और आसपास का जो जंगल का इलाका है वहां के लोग बुला करके हम लोगों ने यहां परिचय कराया था, और किसी की सरकार ने मदद नहीं की थी। सरकार ने किसी की मदद नहीं की। ये जितने मरने वाले लोग हैं या घायल, इनके परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही है। मुझे खुशी है कि एक पत्रकार साथी ने बताया कि जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं तभी अटैक हो गया। और जो सूची मिलती है हमें
जान जाने वालों की। अब आप देखिए, हम तो अखबार पे ही डिपेंड करेंगे। सरकार को आपको बजट काट दिया अगर अखबार का नाम पढ़ लें तो। गुलदार ने 14 दिन में बिजनौर में 3 बच्चों समेत 4 लोगों को बनाया निवाला। फिर बिजनौर में ही पिलाना में किशोरी को गुलदार ने मार डाला। बहराइच में तेंदुए ने महिला पर किया हमला। पीलीभीत तेंदुए के हमले में महिला घायल। लखीमपुर तेंदुए ने हमला कर 2 लोगों को किया जख्मी। फिर पीलीभीत सिंचाई के लिए गए दाएं किसान को बाघ ने मार डाला। इसी तरह बहराइच की घटना भी कुछ दिन पहले हम लोगों को मिली थी सूचना। महिला को तेंदुए ने छत से खींचकर मार डाला। खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। तेंदुए ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर किया हमला। संभल तक पहुंच गया। बताइए आप, 3 किसानों पर तेंदुओं का हमला। अमेठी तेंदुए ने 3 लोगों को किया घायल। और लखनऊ की खबरें आपको पता ही है। खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। इसी तरह पूरी बड़ी पैमाने पे हमारे पास सूचना और जानकारी है ये, जिसमें घायल लोग हैं, जान गई है, और सब गरीब हैं। ज्यादातर ये लोग जिनकी जान गई है, जिनके परिवार के लोग घायल हुए हैं, वो सब पीड़ित परिवार के लोग हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हो रहे हैं बड़ी संख्या में। और सरकार इसीलिए इनकी मदद नहीं कर रही है। और समस्या का कारण क्या है? जंगलों के अंदर जंगली जानवरों के पास भोजन, पानी, आश्रय का संकट गहरा गया है। किसान अपना खेत बचाने के लिए तार लगाए बैठा है। इन तमाम जानवरों से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे किसान और खेतीबाड़ी का है। कितने डर में, कितने भय में जाकर के वो खेती करता है। मजदूरों पे हमला हो जाता है, उनके परिवार के लोगों पे हमला हो जाता है। खेतों में घूमने वाले तेंदुए, बाघ का किसानों पर हिंसक हमला करने की दुर्घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ रही हैं। जंगली जानवरों का गांव बस्तियों में आना और भोजन के रूप में पालतू पशुओं और इंसानों को उठाकर ले जाना। हमारी राजधानी भी सुरक्षित नहीं रही है, जहां पर कई घटनाएं सुनने को मिली और आसपास ऐसी घटनाएं हुई हैं। झुंड में रहने वाले जानवरों या अन्य पशुओं द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाना। बड़े पैमाने पर हमारे किसानों को अपने खेती बाड़ी की रखवाली के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फसलों का नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। और उन फसलों के नुकसान की भरपाई भी सरकार या मदद भी नहीं कर रही कहीं भी। फसलों की रक्षा के लिए लगाए गए बिजली के बाड़ों से घायल होकर जानवरों का हिंसक होकर हमला करना भी एक वजह बन रहा है। शहरी इलाकों में छुट्टा पशुआ, खासतौर से सांड के हमले बढ़ रहे हैं। ये शहरों में सांड कहां से आ गए? और इधर खबरें सुनने को मिल रही हैं, सांडों को सीढ़ियां चढ़ने का और मंजिल पे ऊपर जाने का कंपटीशन चल रहा है बीजेपी की सरकारों में। सुना है कि राजस्थान का सांड 60 फीट की टंकी पे चढ़ गया। अब उत्तर प्रदेश का सांड कब चढ़ेगा, वो कंपटीशन डबल इंजन का है। शहरी इलाकों में छुट्टा पशु, खासतौर सांड के हमले हो रहे हैं। लखनऊ में ही सोचिए आप, वो वीडियो आपने सबने देखा है किस तरीके से हमला हुआ। अभी कानपुर में हुआ, कल कानपुर का वीडियो आया कि जहां पर एक बुजुर्ग जा रहे उसे हमला कर दिया सांड ने। सड़क पर हमला करने वाले या काटने वाले छोटे पशुओं को पशु प्रेमियों द्वारा खाना पानी दिए जाने पर पशु विरोधियों से भी उनका झगड़ा होना शुरू हो गया है। सोसाइटी में पेट एनिमल के कारण 2 गुटों में बंटकर सोसाइटी में वातावरण का खराब होना भी शुरू हो गया है। एक तरफ पेट एनिमल प्रेमी और दूसरी तरफ सोसाइटी के लोग जो नाराज होते हैं वो बंटकर खड़े हो गए हैं।
सरकार के उच्चतम स्तर से समस्या के समाधान के झूठे वादे किए जाना। जब भी हम लोग इन सवालों को उठाते हैं, सरकार एक झूठ लेकर के आ जाती है कि इस समस्या का जल्दी समाधान करेंगे। और छुट्टा जानवर, अन्ना पशुओं को समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री जी से भी आश्वासन दिलवा दिया था। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी से आश्वासन दिलवाना और उसके बाद सरकार को नाकाम करना। सोचिए, डबल इंजन क्या कर रहे हैं आखिरकार। गौशाला जैसे पावन कार्य में घोर भ्रष्टाचार होना, ये इतना पवित्र काम है, इतना धार्मिक काम है, इस काम में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है दूध निकाल के बेच देते हैं, गोबर निकाल करके बेच देते हैं, और जो चारा आ रहा है उसमें भी खेल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि गौशाला में भी बड़े पैमाने पे गाय माता की जान जा रही है। गौशाला में भी सुरक्षित नहीं है कोई, और जेसीबी मशीन से खोद करके वहीं दफना दिया जा रहा है, गाड़ दिया जा रहा है। अगर कोई बात और कहें तो उन्हें वो सुगंध और दुर्गंध की बात आने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शासन प्रशासन ने और शासन प्रशासन के स्तर पर इस समस्या को समझते हुए समस्या को निपटने के लिए आईएएसओं की दिखावटी नियुक्ति हुई थी। बड़े बड़े आईएएस जो बहुत सूझबूझ रखते हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी छुट्टा जानवरों को और छुट्टा जानवरों से रखरखाव और बचाव कैसे किया जाए।